अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल? थोड़ा इजी होकर बैठ जाएं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, हो सकता है 4-6 मिनट तक पहुंच जाए। और बात करेंगे छुट्टियों के मतलब और स्पेशल छुट्टियों के मतलब, किसी की शादी है, किसी की डेथ हो जाती है, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, उसके बाद और भी तबीयत ख़राब है बच्चों की केयर के लिए। आज 2 अप्रैल है, साल 2024, मंगल का दिन है। पिछले साल जब अनाउंसमेंट की थी तो उस वक्त भी आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। मज़ीद कुछ इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से अपडेट्स आई हैं कि जुर्माने भी होंगे अगर सोशल प्रोटेक्शन लॉ के तहत किसी को छुट्टी नहीं मिलती, कोई कंपनी, कोई इदारा छुट्टी नहीं देता और वो पकड़े जाते हैं और उनकी गलती जो है वो साबित हो जाती है, तो उनको कम से कम 100 रियाल जुर्माना होगा और मैक्सिमम 300 रियाल, 100 से 300 रियाल तक जुर्माना होगा अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। और एम्प्लॉयज़ जो हैं, बेशक वो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हैं, वो इन तमाम छुट्टियों के लिए एलिजिबल हैं। और छुट्टियों में सबसे पहले तो है जी मैटरनिटी लीव। अगर किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होनी है खातून, उनको 98 डेज़ की छुट्टी मिलेगी, पेड है ये, ठीक है जी। और उसके बाद जो पेरेंट है, पैटर्निटी लीव जो है वो फादर को मिलेगी 7 दिन की। अगर उसके यहाँ बच्चे की विलादत हो रही है तो वो 7 दिन की छुट्टी ले सकता है और ये सारी पेड हैं। उसके बाद आज चाइल्ड केयर लीव जो है ये विदाउट पे है, बेशक आप 1 साल की ले लें। चाइल्ड पे लीव जो है, चाइल्ड केयर लीव 1 साल 365 दिन आप ले सकते हैं अपनी जॉब के दौरान। और वो है जी विदाउट पे, उसमें आपको सैलरी वैल्यू नहीं मिलेगी। हज की छुट्टी भी ले सकते हैं 15 दिन के लिए। उसके बाद और भी बड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है जी बाकी छुट्टियों के मतलब। उसमें है वर्कर्स की ऑल्सो ग्रांट फीमेल वर्कर टू कवर द पीरियड बिफोर चाइल्ड बर्थ शैल बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी। बर्थ से पहले भी जो है वो 14 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन क्या कि वो जो हेल्थ इंस्टीट्यूट है वहाँ से अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल लीव्स हैं इन केस ऑफ 3 डेज़, अगर किसी की शादी है। ये स्पेशल छुट्टियां हैं, आपको स्पेशल छुट्टियां भी मिलेंगी और आप इसके लिए एलिजिबल हैं और कंपनी आपको लाजमी प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज़ अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं, कंपनी ने आपको नहीं दी, केस सीरियस था, तो उनको 100 से 300 रियाल तक जुर्माना होगा। और इसमें जो है अगर आपकी शादी है, यानी किसी की मेल फीमेल की अपनी शादी है और उनको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है जी। इसी तरह 3 दिन की छुट्टी अगर किसी का फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ब्रदर और सिस्टर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 3 दिन की ये छुट्टी मिलेगी। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है अगर किसी के अंकल, ममानी, आंट जो हैं उनकी यानी आपके चचा, ताया, चाची, ताई और फूफो, मामू हो गए, बाकी आंट जो हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है तो 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। और अगर आपके डेथ होती है वाइफ की, बेटे की या आपकी अपनी फैमिली की, तो आपको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर आपकी वाइफ की अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है, बेटे की या बेटी की डेथ होती है तो औलाद की, तो आपको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये स्पेशल छुट्टियां हैं। और हज के लिए जो है 15 दिन की छुट्टी जो है वो प्रोवाइड की गई है और ये 1 साल में 1 दफ़ा है। सालाना जो है आपके लिए 1 दफ़ा है 15 दिन की छुट्टी हज की। और उसके बाद फीमेल वर्कर्स जो हैं, मुस्लिम फीमेल वर्कर, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको 130 दिन की छुट्टी मिलेगी और नॉन मुस्लिम को जो है 14 दिन की मिलेगी। फीमेल वर्कर जो ओमान में कहीं भी काम करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनके अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो मुस्लिम जो हैं उनको 130 डेज़ की छुट्टी मिलेगी और उसके बाद जो नॉन मुस्लिम है उनको 14 दिन की छुट्टी मिलेगी। और उसके बाद एक और है, सिर्फ ओमानी वर्कर को अपने किसी पेशेंट को कंपनी देने के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलेगी थ्रू आउट द ईयर। और उसके बाद जो फिर ये आर्टिकल 4 है सोशल प्रोटेक्शन लॉ का, तो जो कंपनी, जो इदारा अगर इसकी वॉयलेशन करता है तो उनको मिनिमम 100 रियाल और मैक्सिमम 300 रियाल तक जुर्माना होगा, ठीक है जी। और सिक लीव भी आप ले सकते हैं। सिक लीव ऑनलाइन है और उसके भी टाइप्स हैं। कुछ फ्री भी हैं, यानी वो पेड भी हैं, और कुछ जो है नॉन पेड भी हैं। डिपेंड करता है कि डिजीज़ किस टाइप की है, कितनी लंबी आपने छुट्टी लेनी है। जनरली क्या होता है कि आप मंथ में 3 छुट्टियां कर सकते हैं, जो है सिक लीव। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो तो आप 3 छुट्टियां कर सकते हैं। और बाकी क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम है छुट्टी का भी। आपकी ये सारी छुट्टियां जो हैं MOH की, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती हैं, वो ऑनलाइन होनी है, ठीक है ना, ताकि काउंटिंग हो और बैलेंस भी वहीं पे। आप जब ID डालेंगे, उसकी एक्सपायरी डालते हैं MOH के ऊपर, पोर्टल के ऊपर,
छुट्टी देने के लिए डॉक्टर डालेगा जी, ठीक है जी। जिस भी इदारे से, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने छुट्टी लेनी है, जिस भी वजह से, वो सारी लिखनी होती है। आपका आईडी नंबर डाला जाता है, एक्सपायरी डाली जाती है, वेरीफाई करेंगे, पेशेंट की सारी डिटेल आ जाएगी, आपका आईडी के अगेंस्ट सारी डिटेल आ जाएगी और उसी में आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि इस बंदे की छुट्टियाँ हैं भी बाकी या नहीं है, ठीक है ना। तो किसी भी किस्म की हेल्थ की आपको रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आपको छुट्टी चाहिए, तो वो सारी काउंटिंग ऑनलाइन हो रही होती है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी जितने भी दिन की लेना चाहते हैं। अगर नहीं एलिजिबल तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर वो आप कहीं भी क्लेम नहीं कर सकते वो छुट्टी अगर कर लेंगे तो, ठीक है ना। ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए है। उसके बाद अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।